हरिओम। हरिओम गुरुजी। सदा कल्याण हो बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी हम पूरनपुर से बात कर रहे हैं। कितने वर्ष की हो बेटा? 34 वर्ष के। बेटा अपनी माँ का नाम बताओ। ओमवती देवी। लड़कियाँ 2 हैं आपके पास? जी गुरुजी, हाँ बिल्कुल सही बात। अब तीसरी संतान की भी तैयारी चल रही है बेटा? हाँ गुरुजी, हाँ बिल्कुल। कुछ दिन पहले कोई दवाई वाई खिला के लाए हो बेटा अपनी पत्नी को? हाँ गुरुजी, अभी लाए थे 2 महीना पहले। पुत्र प्राप्ति के लिए? जी गुरुजी बिल्कुल। पिता की बात मानते हो? हाँ गुरुजी थोड़ी तुम बहुत। झूठे हो एक नंबर के, तुम झूठ बोलते हो, तुम अपने पिता की बात नहीं मानते हो। नहीं गुरुजी, थोड़ी बहुत मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर नहीं मानते हो बेटा, बिल्कुल नहीं मानते हो। देवी के दरबार में झूठ बोलोगे बेटा तो बहुत सजा मिलेगी, ध्यान रखना। नहीं गुरुजी मानते, पर जैसे है कि थोड़ी बहुत, जैसे क्या नाम भाई, अपने घर अपनी मर्जी चलाओ कराते हैं कि सब सुनते नहीं है, तो थोड़ी बहुत हो जाती है, बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा मानते तुम हो बात नहीं मानते हो बेटा, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर माँ तो अलग रहती है, अब माना पिताजी लगी। अलग रहते हैं। हाँ गुरुजी अलग रहते हैं। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा पुत्र का योग बन रहा है, ठीक है बेटा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, अगर चाहते हो कि वो पुत्र आपकी सेवा करे, यशस्वी बने, तो आज से ही कान पकड़ लो बेटा। जो गलती आज तक हो गई क्षमा हो जाएगी। कल से बेटा अपने सवेरे उठते ही माता पिता को बेटा आशीर्वाद लिया करो, उनको नमस्कार किया करो और उनकी कुछ सेवा किया करो। कभी बेटा माता पिता के लिए कुछ जाते हो घर से, घर में कुछ मैं कुछ फल ले जाऊं, कोई उनको कपड़ा दूं, कोई उनको सूट सिलवाऊं, कोई उनको अपने हाथ से पैसे दूं, कुछ मिठाई खिलाऊं, कोई उनका जन्मदिन मनाऊं, ऐसा करते हो? ना गुरुजी ऐसा तो होना है। फिर क्या करते हो बेटा? आप ये बताओ, जिन्होंने जन्म दिया है उनकी आपने देख रेख नहीं की, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे? आज से गुरुजी सब कुछ करेंगे, जैसा आप कहते हो इससे चलेंगे, बाहर आप यहाँ। कसम खा लो बेटा, आज बता रहा हूँ मैं। हाँ गुरुजी कते कसम खाए रहे हैं, दरबार में है आप, जैसे आप कहिए आप यहाँ चले जाओ, कह रहे हम चले जाओ। ठीक है बेटा। बेटा छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को बेटा रोजाना दूध के बने पेड़े बांटा करो बेटा। 2-4 पेड़े ले लिया करो, गरीब बच्चों को दे दिया करो। मंगलवार के दिन बंदर ढूंढो, जहाँ बंदर हो वहाँ पर उनको गुड़ चने का प्रसाद बांटना शुरू कर दीजिए। पति पत्नी दोनों सूर्य को जल दो, जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज अवश्य डालने हैं बेटा। माँ देवी की कृपा आ जाएगी बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, आज के इस अति शुभ अवसर पर, सुअवसर पर, शुभ योग पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभिष्ट सिद्धि साधनाओं द्वारा आज यहाँ दैविक शक्तियों का स्पर्श प्राप्त कर आप धन्य हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, दैविक शक्तियाँ वो आपको परखेंगे जरूर कि आपके अंदर कितनी आस्था का प्रवाह हो रहा है। तो सबसे पहले अपनी आस्था को पूरी तरह से जागृत करें, तो आज एक आपको बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है। अभिष्ट सिद्धि और साधनाओं द्वारा आज यहाँ दैविक शक्तियों का स्पर्श प्राप्त कर आप धन्य हो जाएंगे। इसके अलावा 108 ब्राह्मणों द्वारा पिछले 41 दिन में 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप संपन्न हो चुका है। उसी का प्रतिफल आप सबको प्रदान करने का समय आ चुका है, जिससे आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। घर में समृद्धि, शांति, सौहार्द का वास होगा और आपको ईश्वरीय शक्ति का लाभ प्राप्त होगा। उस ऊर्जा से आपका शरीर, आपका मन, आपका घर जगमग होगा। आज बहुत ही शुभ दिन है। ऐसे शुभ दिनों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ता है। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। और एक बात आपको और जानकारी दूं, जब भी हम जीवन में कोई कार्य करते हैं, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, और यदि उस समय इंद्रदेव की कृपा हो जाए, तो ये सच मानना, ये शास्त्र भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं कि आपका कार्य सफल हुआ। देवताओं की कृपा आप पर हो गई।
उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं चाहता हूं कि परमात्मा की अपार कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप सदैव ऊर्जावान रहें, कोई नकारात्मक शक्ति, बुरे ग्रह का प्रभाव आपको प्रभावित ना कर पाए। थोड़ा सा समय निकाल कर आप ऊर्जावान बन जाएं, फिर आप जब चाहो ईश्वरीय शक्ति का स्पर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपको मात्र 20 से 25 मिनट का समय नित्य दिन निकालना है और उस 20-25 मिनट में आप इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं कि शायद सुबह से लेकर शाम तक आप जप करेंगे। आपने 10 घंटे जप किया और यदि 25 मिनट यदि आपने ध्यान पर लगा लिए तो उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होगा।